बहुत शुक्रिया बेग साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मैच के साथ ही इंडिया ने न्यूजीलैंड का स्कोर 320 और पाकिस्तान 260 बना सकी, और उसके साथ ही इफ्स एंड बट्स के एक जो है वो सिलसिला शुरू हो गया। हमारी परफॉर्मेंस किस तरह से आपने पहले मैच में दिखी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिन्होंने स्टेडियम बनाया वो एक अच्छी टीम भी बना देते तो बहुत अच्छा होता। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। हमारी परफॉर्मेंस जो है वो दीगर टीमों के मुकाबले में बड़ी मायूस कुन है। अब इंडिया से हमारा मैच है, मुदस्सर नजर को ये लेकर आए, इसका मतलब है कि आपके पास जो स्टाफ आपने रखा है, कोचिंग स्टाफ, आकिब जावेद, उनके अलावा अजहर महमूद, शाहिद असलम, मोहम्मद मसरूर, टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान, इतने सारे लोग तो ऑलरेडी मौजूद थे। अब ये मुदस्सर नजर को भी ले आए कि भारत के खिलाफ जो है उनसे कोई गाइडलाइन ली जाए। तो टीम हमारी जो है उसकी कारकर्दगी जवाल की तरफ गामजन है, और उसकी बुनियादी वजह इमरान ये है कि टीम का इंतखाब दुरुस्त नहीं हुआ। एक मुतवाज़िन टीम पाकिस्तान जो है वो सेलेक्ट करने में पाकिस्तानी सेलेक्टर्स नाकाम रहे। अब क्या वजूहात है? सिलेक्शन कमेटी में 2 ऐसे क्रिकेटर शामिल हैं, अजहर अली ने 90 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, असद शफीक ने 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले, आकिब जावेद सेलेक्टर रह चुके। उसके अलावा जो 2 सेलेक्टर्स हैं, अंपायर अलीम डार, जिसका अंपायरिंग को जो है प्रमोट करना है, उनको आपने सेलेक्टर बना दिया। एक और सेलेक्टर है हसन चीमा साहब, वो डाटा देते हैं, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि वो डाटा एनालिस्ट है कि पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम में सिर्फ 1 स्पिनर है, इंडिया 5 स्पिनर लेकर आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 2 स्पिनर्स हैं, फिर अफगानिस्तान में 3 स्पिनर्स हैं, साउथ अफ्रीका में 2 स्पिनर्स हैं। तो ये पैथेटिक सिलेक्शन की वजह से आज हम इस मकाम पर पहुंचे हैं कि लोग दुआएं कर रहे हैं कि भारत से जीत जाए। हालांकि इस मैच के लिए भारतीय टीम फेवरेट है अगर ग्राउंड रियलिटी की बुनियाद पर देखा जाए। देखें क्या होता है। नहीं तो ये सारे मामलात हमारे पीसीबी को नजर नहीं आ रहे इतने, ये जो इतनी मेरे ख्याल से फिर खिलाड़ियों से बेहतर है ऑफिशियल्स जो हैं उनसे ही मैच करा ले, उन्हीं को मैदान में उतार दें अगर हम ऑफिशियल्स की लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, क्योंकि चेयरमैन साहब जो है वो वफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मंशियात भी हैं, उनकी अलग मसरूफियात हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मुझे तो क्रिकेट का पता नहीं है, मैं वकार यूनुस को ले आया हूँ। अब वकार यूनुस उनके बाएं जानिब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सारे क्रिकेट के मामला देखेंगे और एडमिनिस्ट्रेटिव मामला में देखूंगा। पता ही चला कि वकार यूनुस ने देखा कि वो का रुख उनकी तरफ हो जाएगा, उन्होंने दानिशमंदी की कि वो छोड़कर उन्होंने मेंटोर बनना पसंद कर लिया। अब आप मुझे बताएं इमरान, 5 मेंटोर आपने 50-50 लाख रुपए माहाना पे रखे, चाहे वो वकार यूनुस हो, चाहे वो शोएब मलिक, मिसबाउल हक, सरफराज अहमद और तकलैन मुश्ताक। और इस चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 2 मेंटोर जो है वो टेलीविजन पर बैठे हुए और जो है अपनी माहिराना राय दे रहे हैं। उनका क्या काम है, किस बात के उन्हें पैसे दे रहे हैं? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है। ऐसे लोगों का इन्होंने इंतखाब किया है कि जो बजाय इसके कि वो कोई मुखलिसाना अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट को तरक्की की राहों की तरफ गामजन करने के लिए मशवरे दे सके, वो तो खुद अपने चक्रों में लगे हुए हैं। तो चेयरमैन साहब को देखना चाहिए, उनके पास वक्त कम है, अब वो अपने तमाम काबिल एतमाद लोगों को ले आए। लेकिन जो मेरे पास लगता है वो ये है कि पसे पर्दा वहाब रियाज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं। खिलाड़ियों की सिलेक्शन के हवाले से उनकी इनपुट होती है। आपको पता है कि उनको गैर एलानिया चीफ सिलेक्टर बना दिया गया था जब पाकिस्तानी टीम लास्ट ईयर T20 वर्ल्ड गई, और वो उनके लिए एक अलग से ओहदा तकलीफ किया गया था सीनियर मैनेजर का। और फिर टीम की जो डिबैकल हुआ उसके बाद उनको हटाया गया, लेकिन फिर उन्हें मालदीव भेज दिया गया कोचिंग कोर्स के लिए, और अब उनको जो है वो चैंपियन कप जो हो रहा है उसके लिए उनको रखा गया है। तो मेरे ख्याल में अगर ऐसे लोग पाकिस्तान क्रिकेट को चलाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है पाकिस्तान। नहीं तो फिर ये अलमिया जो आप इस वक्त बता रहे हैं, मैं तो इसको डिजास्टर कहूंगा, एक कोलैटरल डैमेज जो है इस वक्त हम देख रहे हैं, इनकी निशानदेही हर बड़े इवेंट से पहले ही हमें नजर आती है। वर्ल्ड कप ले लें, ICC चैंपियनशिप और सारे, इस बीच में कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है क्या हमारे यहाँ इस पूरे सिस्टम को जांचने के लिए? वो जो मुनीर नियाजी का शेर है ना इमरान के, हमेशा देर कर देता हूं मैं, तो हमेशा हम देर ही कर देते हैं और उस वक्त जागते हैं जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है। तो ये हमारी क्रिकेट का अलमिया है। दुनिया की दीगर टीमों ने इतनी प्लानिंग की हुई थी, आपने क्या प्लानिंग की? आपने जिन खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या साउथ अफ्रीका भेजा उनको आपने टीम से बाहर कर दिया, और आप ऊपर से फहीम अशरफ को ले आए, कुछ दिलशाद को ले आए। तो समझ में नहीं आ रहा है इनकी इन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की। आप दुनिया की टीमें जो थी वो चैंपियंस ट्रॉफी के पहले अपना कॉम्बिनेशन बनाने में लगी थी, और हमने अपना कॉम्बिनेशन बिगाड़ दिया। तो मेरे ख्याल में ये सब चीजें देखनी चाहिए चेयरमैन साहब को भी और दीगर लोगों को भी, क्योंकि चेयरमैन साहब का कंट्रोल है इन पर,
और वो सब लोग उनकी तारीफें करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनको भी ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों से वो दूर रहें कि जो सिर्फ चमचागिरी करते हैं, मशवरे नहीं, गलत मशवरे देते हैं। ऐसे लोगों से जो यस सर की पॉलिसी पर दूर रहे, ऐसे लोगों से जो यस सर की पॉलिसी पर अमल करते हैं। अब देखें कि कब होता है, क्योंकि उन्होंने खुद कह दिया उन्हें क्रिकेट का नहीं पता है चेयरमैन साहब को। ठीक, लेकिन अब जरा आ जाते हैं कुछ ज़ाहिर है कि दुआएं हम बिल्कुल मांग रहे हैं और दुआएं मांगने भी चाहिए कल के हवाले से कि एक बेहतर स्ट्रैटेजी हो। कल क्या हो सकती है इन हालात में, मौजूदा हालात में? इकबाल बेग साहब जो हैं क्या सजेस्ट करेंगे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखिए, स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि शिकस्त का खौफ दिमाग से निकालें, दिल से निकालें और दिलेराना अंदाज से भारत के खिलाफ मैदान में उतरे। पहले आपकी टीम अंडर प्रेशर है। न्यूजीलैंड की टीम ने आपको मुसलसल 3 मैच हराए, 2 ट्राई सीरीज के और 1 चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब आपको ये चाहिए कि आप शिकस्त के खौफ से बिल्कुल बाहर निकल कर खेलें। अब एक ही तब्दीली कल होगी, मेरे ख्याल में इमामुल हक आ जाएंगे फखर जमान की जगह। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपने उस्मान खान को रखा है विकेट कीपर बैट्समैन, वो क्या करता है? उसको खिला नहीं रहे, उसको क्रिकेट की बस के तन्हा मुसाफिर की तरह घुमाए जा रहे हैं। उसका डेली अलाउंस जो है वो बनता जा रहा है। पसंद है ना, वो भी तो माफ कीजिएगा, वो भी तो वहाब रियाज की पसंद है ना, उस्मान खान। खुशदिल शाह जो है वो मोहम्मद रिजवान की पसंद है। फहीम अशरफ सियासी बुनियादों पर टीम में आ गए। तो जब इस तरह से कोई टीम मुंतखब होगी किसी मुल्क की, तो 25 करोड़ लोग जिनके दिल धड़कते हैं क्रिकेट के साथ, वो कितने दिल बर्दाश्त होंगे ये तो हम और आप ही जानते हैं। नहीं तो 2017 का जो मैच था जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 180 रन से हराया था, एक बड़ा मार्जिन जो है उसकी शिकस्त दी थी, तो किसी किस्म का परफॉर्मेंस प्रेशर इंडिया के ऊपर भी होगा कल को लेके क्या? मेरे ख्याल में इंडिया पर प्रेशर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि इंडिया अपने सारे मैचेस दुबई में खेल रहा है और उन्होंने एक मैच पाकिस्तान के मैच से पहले बांग्लादेश के खिलाफ खेल लिया है दुबई में। तो वो वहाँ की कंडीशन, वहाँ की विकेट, दीगर चीजों से हम आहंग हो चुके हैं। हमने यहाँ न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेला, अगले दिन हम दोपहर को रवाना हो गए दुबई, जाकर हमने प्रैक्टिस की, कल भी प्रैक्टिस की, आज भी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम अभी हमारे लिए ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। एक तो हम एक मैच हारे हुए हैं, दूसरे हम एक नई जगह पर जाकर भारत के खिलाफ खेलेंगे, तो एडवांटेज भारत को होगा यहाँ पर। ओके, और कितना जो टॉस है वो कितनी अहमियत का हामिल होगा? देखिए, टॉस तो इम्पोर्टेंट होता है। जिस तरीके से टीमें जो है, वहाँ की पिच है, कल हमने देखा परसों जो बांग्लादेश के खिलाफ मैच था, हालांकि बांग्लादेश ने भारत को टफ टाइम दिया, 35 रन पर 5 खिलाड़ी आउट होने के बावजूद बांग्लादेश 228 कर गया। टॉस तो वाइटल रोल प्ले करता है। आपकी बॉलिंग ही नहीं है ना इमरान, पिट रहे हैं सर, सारे सब पिट रहे हैं, हमारे सारे बॉलर पिट रहे हैं। आप 4 बॉलर्स के साथ उतर रहे हो। दुनिया की टीमें 5 रेगुलर बॉलर लेकर आई हैं। आप नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार 4 बॉलर्स के साथ उतर रहे हो और बाकी 5वें बॉलर आपके पार्ट टाइमर्स हैं। कभी आप खुशदिल शाह से बॉलिंग करा लेते हैं, कभी सलमान अली आगा से। तो ये स्ट्रेटेजी आपकी नाकाम है और इसको सोचना पड़ेगा, वरना भारतीय जो है वो बैटिंग, उनकी बड़ा बैटिंग पावर हाउस बड़ा जबरदस्त है। शुभमन गिल ने सेंचुरी स्कोर की, रोहित शर्मा जिस अंदाज से निकल कर खेल रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ, विराट कोहली ने अगर के 22 रन बनाए, तो मैं समझता हूँ कि काफी उनके लिए मुश्किल हो सकती है।